नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, आपको तो पता ही है कि हमारा ये कार्यक्रम आपके लाभ के लिए बना है। समय समय पर कृषि से संबंधित अनेक जानकारियां हम आपके लिए संजो कर लेकर आते हैं, जिन्हें जानकर आप अपनी खेती को लाभ का सौदा बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि मशरूम की खेती एक लाभप्रद व्यवसाय किस प्रकार से आपके लिए बन सकता है। साथ ही साथ प्राकृतिक खेती के क्या लाभ होते हैं ये भी बताएंगे आपको हमारे विशेषज्ञ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अंक। किसान भाइयों, मशरूम को सफेद सोना भी कहा जाता है। मशरूम की खेती करके किसान भाई कम बजट में अधिक लाभ कमा सकते हैं। मशरूम की खेती किस प्रकार से लाभ का व्यवसाय बन सकती है, यही है जानने का विषय आज के अंक में, जो आपको बताएंगी हमारे विशेषज्ञ। हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गायत्री वर्मा रावल। ये कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मशरूम की खेती को हम लाभ का धंधा कैसे बना सकते हैं। तो मैं डॉक्टर गायत्री वर्मा रावल, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर, आज आपको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मशरूम की खेती के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो किसान हैं, वर्तमान समय में हमारी जो खेती है वो सीमित है, लेकिन हम सीमित जगह में भी, कम संसाधन में भी कैसे आसानी से मशरूम की खेती कर सकते हैं और मशरूम की खेती करके हम स्थानीय स्तर पर ही अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मशरूम की खेती के बारे में आपको जानकारी मैं देना चाहूँगी कि एक तरह से देखा जाए तो मशरूम एक स्वादिष्ट सब्जी होती है, जिसका आज देखा जाए तो वर्तमान समय में मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है और इसकी खेती वर्ष भर की जा करके आसानी से कम समय में, कम सीमित संसाधन में अच्छा खासा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 10 बाय 10 की जगह में भी आप आसानी से मशरूम की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। कम पूंजी में, कम से कम 5,000 की लागत में ही आप मशरूम की खेती को शुरुआत कर सकते हैं और उससे आप अतिरिक्त आय कम से कम 10 से 15,000 रुपये महीना प्राप्त कर सकते हैं। मशरूम की खेती के लिए आपको बहुत ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता नहीं होगी। आपको सिर्फ जो आपके कृषि में जो अपशिष्ट बचते हैं उसका आपको सदुपयोग करना है। जैसे हमारा गेहूं है, धान है, सोयाबीन है, इसका आपको भूसा लेना है। उस भूसे को आपको 12 से 16 घंटे तक पानी में आपको गला करके रखना है, जिससे कि भूसा जो हमारा है वो नम हो जाए। उसके बाद में आपको मशरूम को की खेती को शुरुआत करने के लिए आपको कुछ पॉलीथीन के बैग लेना है, रबर बैंड लेना है, बांस की रेक लेनी है, अंधेरा कमरा या झोपड़ी नुमा संरचना बना करके भी आप उसमें आसानी से मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से संसाधन है जो कि आपको स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इनका आपको उपयोग करते हुए आपको भूसे को 12 से 16 घंटे तक गलाना है। गलाने के बाद में नम भूसे को आपको पॉलीथीन के बैग में आपको भरना है और उसके बाद में उसमें आपको बीज की रोपाई करनी है। मशरूम के बीज जो कि आपको हमारे कृषि महाविद्यालय इंदौर, ग्वालियर में आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। लगभग 100 से लेके 150 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको आसानी से स्पॉन उसके मिल सकते हैं। उन स्पॉन को आपको उस पॉलीथीन बैग में भूसे के साथ में आपको रोपाई करना है और उसको आपको 5 से 6 लेयर जो है वो उस एक बैग में आपको करना है। लगभग एक बैग में आप 100 से 150 ग्राम मशरूम के स्पॉन को आप ले सकते हैं और उसकी बहुत ही कम कीमत, मतलब एक बैग कम से कम 20 से 25 रुपये में आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 10 बाय 10 की जगह में कम से कम 200 बैग लगा सकते हैं आसानी से और उन 200 बैग से आप लगभग 30 से 35 दिन के अंतराल में आप प्रथम जो है मशरूम की पहली कटाई ले सकते हो और एक बैग से आपको लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम फ्रेश मशरूम आसानी से प्राप्त हो सकता है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो मशरूम की बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। होटल वगैरह पे लगभग 200 से 250 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मशरूम जो है आसानी से बेचा जा सकता है। जो हम जिस मशरूम की बात कर रहे हैं वो ऑयस्टर मशरूम है। ऑयस्टर मशरूम को हमारे जो किसान भाई है आसानी से लगा सकते हैं और लगभग इसकी 8 महीने खेती की जा सकती है। लगभग आप इसको जो है जुलाई अगस्त से लेकर के मार्च के प्रथम सप्ताह तक आसानी से आप इन 8 महीने में मशरूम की खेती
कर सकते हैं। बहुत ही कम लागत और पूंजी की आवश्यकता इसमें होती है और इसके अलावा मशरूम के कई सारे स्वास्थ्य लाभ भी हैं, जिसको हम स्वास्थ्य लाभ को लेकर के बहुत सारी बीमारियां हैं उनको भी दूर किया जा सकता है। जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो कुपोषण जैसी गंभीर जो समस्या हमारे देश में विद्यमान है उसको दूर किया जाने के लिए मशरूम का सेवन बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मशरूम देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रोटीन है, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन जैसे खनिज लवण भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और दूसरा इसका आर्थिक पहलू देखा जाए तो मशरूम को हम बहुत कम समय में, बहुत कम सीमित पूंजी में हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। लगाने के साथ साथ में इसको हम आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। और यदि हमारा फ्रेश मशरूम नहीं बिक पा रहा है किसी कारणवश मार्केट में, यदि हमारी फूड हैबिट में भी शामिल नहीं है, तो हम उसको सुखा करके उसको पाउडर फॉर्म में भी डेवलप कर सकते हैं। और यही हमारा मशरूम का जो ड्राई मशरूम है वो 600 से 700 रुपये प्रति केजी के हिसाब से भी बिक सकता है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, वो घर बैठे आसानी से मशरूम की खेती कर सकते हैं। यदि हमारे पास में बंद कमरा है, थोड़ी सी जगह है, उसमें भी हम मशरूम की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। और यदि हमारे पास में वो भी अवेलेबल नहीं है तो हम पेड़ की छांव में छोटी सी झोपड़ी नुमा संरचना बना करके भी मशरूम की खेती जो है आसानी से कर सकते हैं और खेती को जो है हम एक लाभ का धंधा बना सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह
देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती एक महत्वपूर्ण विषय है और आज की महती आवश्यकता के रूप में प्राकृतिक खेती चल रहा है, जिसमें ये मूलतः जो प्राकृतिक खेती है जीवाणुओं की खेती है कि जीवाणुओं को कैसे अपने ज़मीन में संरक्षित किया जाए, क्योंकि लगातार रसायनों का प्रयोग करने के कारण जीवाणुओं की संख्या कम होती गई, ना के बराबर हो गई है और हमारा जो ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन है वो बहुत कम हो गया है। तो इसको बढ़ाने के लिए आज प्राकृतिक खेती हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। इसलिए प्राकृतिक खेती में मुख्य घटक हैं जिनको प्रयोग किसान भाई स्वयं घर में ही बना के कर सकते हैं। इन घटकों में से मुख्य रूप से ज़मीन को पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत इनका प्रयोग और इनको घर में ही किसान भाई बना सकते हैं और अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही पौध संरक्षण के लिए नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र जैसे घटकों का निर्माण करके किसान भाई कर सकते हैं। इसके साथ ही खेती में फफूंदनाशक के रूप में सोष्ठास्त्र और फफूंदनाशक छाछ के माध्यम से बनाकर अगर किसान भाई करते हैं तो पूरी तरह से फफूंद जनित जो रोग हैं उनसे निदान पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक खेती में हमारी जो ज़मीन है, जो पर्यावरण है और जो स्वास्थ्य है, इन तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किसान भाई हमारे इन घटकों का घर में ही इन घटकों को बनाकर और अपने खेतों में अगर प्रयोग करते हैं तो हमारी ज़मीन तो सुदृढ़ होगी, पोषक तत्वों से भरपूर होगी, साथ ही जो हमारा पर्यावरण है वो भी स्वस्थ होगा और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी स्वस्थ होगा और अब पूर्णतः जहर मुक्त खेती की ओर बढ़ेंगे और अपने स्वास्थ्य पर भी एक विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा यही अनुरोध है किसान भाइयों से कि अपने घर में जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, सोष्ठास्त्र, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे घटकों को स्वयं बनाएं और इनका प्रयोग करें। इसके लिए सरकार की मंशा भी है और एक अभियान चलाया जा रहा है, प्राकृतिक खेती जागरूकता कार्यक्रम,
जो हम लोग पूरे ज़िले में, शाजापुर ज़िले में गांव-गांव जाकर और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही किसानों को प्रायोगिक तौर पर भी बनवा कर और उन्हें गाइडेंस कर रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं प्रमुख समाचार। किसान हितैषी बजट, G20 थीम पर AIF की कार्यशाला, देसी गाय पालन पुरस्कार योजना, देसी खेती को बढ़ावा देने रतलाम में हुआ कार्यक्रम। किसान भाइयों, अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में प्रस्तुत बजट को किसानों का हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिए अलग से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं जो किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। श्री तोमर ने बताया कि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान सहित कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय का कुल बजट इस बार लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में लगभग 86% छोटे किसान हैं जिन्हें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से काफी लाभ पहुंचा है। इन किसान भाई बहनों को इसी तरह सतत लाभ मिलता रहे, इसके लिए इस बार बजट में 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर भी ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से 450 करोड़ रुपए तथा टेक्नोलॉजी द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के संबंध में लगभग 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में 459 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 3 साल में प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को सहायता दी जाएगी, जिसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर्स खोले जाएंगे। छोटे मझोले किसानों को FPO के जरिए संगठित करते हुए उन्हें खेती किसानी से संबंधित सभी सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 10,000 नए FPO बनाए जा रहे हैं। नए FPO के गठन के संबंध में 955 करोड़ रुपए का बजट इस साल किया गया है। वहीं किसानों के लिए हितकारी कृषि इंफ्रा फंड व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है, जिसके लिए बजट बढ़ाकर 1623 करोड़ रुपए किया गया है। श्री तोमर ने बताया कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापना किया जाएगा, जिसके लिए 5 साल के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिलेट्स को अब श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रमों में भारत सबसे आगे है। भारतीय मिलेट्स अनुसंधान केंद्र हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी श्रेष्ठ कार्य कर सके। उद्यानिकी क्षेत्र के विकास के लिए बजट बढ़ाकर 2200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय बजट में किसानों के लिए अलग से प्रावधान करने और उन्हें अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी सरकार का आभार व्यक्त किया है। G20 में भारत की अध्यक्षता में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर थीम के माध्यम से वैश्विक एकता को प्रोत्साहित और कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप और AIF द्वारा भोपाल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने वीडियो संदेश में सभी प्रतिभागियों से AIF योजना और MP फार्म गेट ऐप को उपयोग में लेने की बात कही। कार्यशाला में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार ने कहा कि इंदौर में 13 से 15 फरवरी तक G20 के एग्रीकल्चर ग्रुप की मीटिंग होने जा रही है, जिसके कई साइड इवेंट प्रदेश भर में किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में यह कार्यशाला आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य AIF और मध्य प्रदेश फार्म गेट पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि AIF योजना के व्यापक प्रचार प्रसार में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। प्रदेश में 2753 प्रोजेक्ट महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। इस मौके पर मंडी बोर्ड की प्रबंध संचालक GB रश्मि ने महिला किसानों, कृषि उद्यमियों, व्यापारियों को मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप के बारे में विस्तार से बताया। कृषि इंफ्रा एंड AIF किसानों को मिलने वाली वित्त पोषित सुविधा है। इसमें केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना का कन्वर्जन किया जा सकता है, जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कहा कि यह कार्यशाला
कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि एमपी फार्म गेट ऐप के माध्यम से फसल बेचने पर किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर नाबार्ड और एपीडीए द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यशाला में कृषि उद्यानिकी बैंक सहित अन्य संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। देसी गाय पालन को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार योजना लागू की है। इस योजना में मध्य प्रदेश की मूल गौवंशीय और भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 1 से 15 फरवरी तक प्रदेश की मूल और भारतीय उन्नत नस्ल की गायों की प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें 201 जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मूल गौवंशीय के लिए 45 और भारतीय उन्नत नस्ल की गायों के लिए 156 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा 6 राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। जिला स्तर पर जीतने वाली गायों को मिलेगा 51, 21 और 11,000 रुपए के पुरस्कार, जबकि राज्य स्तर पर विजयी होने वाली गायों के लिए यह राशि है 2 लाख, 1 लाख और 50,000 रुपए। अधिक जानकारी के लिए किसान सरकारी पशु चिकित्सालय अथवा जिला के पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा देश भर में देसी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस सिलसिले में कृषि विज्ञान रतलाम के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने रतलाम जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को मार्गदर्शन दिया। गुजरात से आए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरदेव चौधरी ने गेहूं, चना, सरसों सहित उद्यानिकी फसलों जैसे अमरूद, मोरिंगा आदि की देसी किस्मों का अवलोकन किया। कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से फाउंडेशन द्वारा किसानों का एक ग्रुप बनाया गया है जो देसी तरीके से खेती करते हैं। किसानों को समय समय पर खेती तक देसी बीज भी पहुंचाए जाते हैं। इस अवसर पर रतलाम कृषि विज्ञान केंद्र के परियोजना अधिकारी डॉक्टर CR कांटवा सहित अन्य विशेषज्ञ उपस्थित थे। खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।